हेलो फ्रेंड्स, कल हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम पर, तो उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे। कल हमने बात किया था प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक, पूर्ण संख्या, ये सब बात कर चुके थे। आज बात करेंगे वास्तविक संख्या। क्या होती है वास्तविक संख्या? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर हमें एक धनात्मक मान प्राप्त होता है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या ऐसी संख्या संख्या जिसका वर्ग करने पर वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है प्राप्त होती है। जैसे जैसे मान लो -3/4 हो गया, 5 हो गया, √5 हो गया। अब बात करते हैं काल्पनिक संख्या की। क्या होती है काल्पनिक संख्या? ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर वर्ग करने पर ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लो √-5, √-7, √-15। तो ये सब क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। तो अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के सवालों पर। तो देखते हैं अब इस चैप्टर के सवाल कैसे हैं, उनको करेंगे। चलिए चलते हैं अब सवाल की तरफ। तो इसको हटाते हैं और चलते हैं सवाल की तरफ। पहले एक्सरसाइज पर बात करेंगे, जो अपना एक्सरसाइज है 1.1। हमारे पास एक बुक है एनसीईआरटी की, उसी बुक से आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। तो प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1। सबसे पहले इसमें कुछ कथन दिया गया है। इसमें कुछ कथन दिया गया है और सत्य असत्य पूछा गया है। तो पहला हम कथन लिख लेते हैं पहले एक बार। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पहला कथन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक
संख्या होती है। इसमें हमें सत्य असत्य बताना है। दूसरा कथन है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। और अगला कथन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तीसरा कथन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य है, कौन कौन से कथन असत्य हैं। देखते हैं कि कथन को। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या जो है जीरो से स्टार्ट होती है। इस वजह से हमारा ये जो कथन है ये असत्य है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि उसमें पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्णांक से 2, 3, 4, 5 हम मान सकते हैं, तो ये सत्य है। ये सत्य। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये भी बात एकदम सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये दो कथन सत्य हैं, एक असत्य है।